गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आपको कहा था हम जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के बाद। जीएसटी आपने इसके बारे में न्यूज़ वगैरह में बहुत बार सुना होगा। जब ये अप्लाई हुआ था 2017 में हमारे कंट्री के अंदर, तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। और कुछ जो इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा एक टैक्स सिस्टम इंडिया जो है वो अडॉप्ट करने जा रही है। उस टाइम पे बहुत सारी डिबेट भी हुआ करती न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो मे भी आप लोगों ने सुना भी होगा। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको इसमें इंटरेस्ट अब होना भी चाहिए। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल मीनिंग है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि देखिए, जो भी देश है, देश की सरकार है, उसका जो काम चलता है, उसकी जो इनकम का सोर्स होता है वो क्या होते हैं? टैक्स होते हैं। ये आपने एसएस में भी पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में। कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो अप्रत्यक्ष रूप से लगते हैं। और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पर लगता है वही उसको क्या करता है? पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिस व्यक्ति पर ये लगाया जाता है अल्टीमेटली पे करने वाला पर्सन कोई और होता है। तो जीएसटी आपका फर्स्टली जो एक क्वेश्चन अराइज होता है, जीएसटी इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका फुल मीनिंग क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। वन नेशन वन टैक्स इसको कहा गया था। जीएसटी जो इंडिया में अप्लाई हुआ था वो कब अप्लाई हुआ था? 1 जुलाई 2017। और हमारी पार्लियामेंट में इसके बारे में जो प्रस्ताव पास किया गया था वो कब पास किया गया था? 24 मार्च 2017। ये 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जीएसटी फुल मीनिंग वन नेशन वन टैक्स था। 24 मार्च 2017 को इसको इंडिया की पार्लियामेंट में क्या किया गया था? एक तरह से पारित किया गया था, सैंक्शन किया गया था और इसको अप्लाई किया गया था 1 जुलाई 2017। जीएसटी ने हमारे देश में होने वाले बहुत सारे टैक्सेस, यानी कि जब जीएसटी से पहले देश में अलग अलग तरह के बहुत सारे टैक्स लगाया करते, उन सब को क्या कर लिया था? अपने अंदर मर्ज कर लिया था और केवल एक ही टैक्स बन गया था। वो टैक्स क्या बन गया था? आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स बन गया था। तो सेंट्रल लेवल पर जो टैक्स इसके अंदर मर्ज हुए थे, सेंट्रल लेवल होता है जो केंद्र स्तर पर होते हैं, केंद्र सरकार के स्तर पर होते हैं। दो तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल लेवल पर जो जो टैक्स इसके अंदर मर्ज किए गए थे वो कौन कौन से टैक्स थे? एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये 4 तरह के टैक्स थे जो जीएसटी में क्या कर दिए गए थे? सेंट्रल लेवल पर मर्ज्ड कर दिए गए थे। इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी कुछ टैक्सेस क्या किए गए हैं? हमारे जीएसटी के अंदर मर्ज किए गए हैं। ऑक्ट्राय, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लॉटरी, लग्जरी, इन सब पर जो टैक्स लगा करते वो सब किस में मर्ज कर दिए गए? आपके जीएसटी। ऑक्ट्राय का मतलब होता है चुंगी, जो रेलवे वगैरह से जो सामान आता है उस पर लगता है। परचेज टैक्स, कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तब ये टैक्स लगता है। एंटरटेनमेंट, आपको पता है कि जब जैसे अगर आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए हैं तो उस पर टैक्स वगैरह लगते थे, तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स था। वैट वैल्यू एडिड टैक्स था जो जीएसटी से पहले हमारे देश में अप्लाई था। लॉटरी, अगर किसी का प्राइस वगैरह निकलता है तो उस पर लगता है। और लग्जरी, जैसे गाड़ी वगैरह, ये लग्जरी की कोई भी आइटम खरीदी है तो उस पर टैक्स लगता है। तो इन सभी टैक्सेस को क्या करा गया था? जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया था। यानी कि अब अलग अलग टैक्सेस देने की बजाय जो कस्टमर है या जो उपभोक्ता है वो केवल एक ही तरह का टैक्स देते हैं, जिसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी की जो दरें हैं वो अलग अलग चीज़ पर कुछ एसेंशियल आइटम्स होती है जिन पर जीएसटी कम रेट पर होता है, कुछ जो स्टैंडर्ड रेट होता है, कुछ लग्जरी आइटम होती है जिस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? जीएसटी होता है। हमारे देश में जो एसेंशियल गुड्स हैं, एसेंशियल गुड्स का मतलब समझते हैं जो एक कंट्री के लिए एसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं, ये सब पे जो जीएसटी रेट है वो क्या है? 0% है। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो मैं इसकी पिक भेजूंगी और आपको ये चीज़ लर्न करनी है। ठीक है। जो कॉमन यूज़ आइटम होती हैं, जो नॉर्मली जैसे कि कोई सोप वगैरह होती है या फिर आपकी कुछ भी, आप ना इसको नेट पे सर्च कीजिए कि एसेंशियल फूड्स आइटम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। कॉमन फूड, आज आपके लिए होमवर्क यही है, कॉमन जो यूज़ आइटम्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। और आप अपना एक इसका टॉपिक प्रिपेयर करेंगे जिसमें आपको ये बताना होगा एटलीस्ट 20 चीज़ ऐसी लेनी है जिसमें आपको उनकी रेट पता है कि दाल पर इतना % टैक्स लगता है, शैम्पू पर इतना % टैक्स लगता है, कपड़े पर इतना % टैक्स लगता है। ऐसी 20 आइटम्स को आपको इस वीक में सर्च करके अपने पास एक प्रोजेक्ट सा बनाना है। इसके बाद है
स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है जो रेट आपकी क्या होती है, स्टैंडर्ड आइटम्स पे लगती है, ये कितने की होती है आपकी 12% की होती है। और मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो कितना परसेंट लगता है, 18% लगता है। जो भी मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादातर सर्विसेज पे और गुड्स पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है आपका, 18% लगता है। जो कपड़ा वगैरह होता है उस पर 18% टैक्स लगता है। और जो लग्जरी आइटम है जैसे कि गाड़ी वगैरह होती है, अल्कोहल हुआ, तंबाकू हुआ, इन सब पर जो जीएसटी लगता है वो कितना परसेंट लगता है, 28% लगता है। तो ये है आपकी जीएसटी की रेट्स। ठीक है, तो आपको आज के लिए ये चैप्टर हम धीरे धीरे करेंगे समझते हुए, और इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है।